जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी आज आप सभी भाइयों के लिए ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को लेकर के आया हूं। पर सबसे पहले ध्यान रखिए, जो भी युवा मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं तो कमजोर दिल वाले इस वीडियो को बिल्कुल नहीं देखें, वीडियो को स्किप करना, चुपचाप जाके सो जाएं। जिनका दिल मजबूत हो और जो लॉजिकल चीजों को समझते हो, देखिए समझिए, जो अंधविश्वास को नहीं मानते हो, जो लॉजिक से चीजों को समझते हो, उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो आ चुकी है। अब देखो क्या होगा वीडियो शुरू। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, इसको मैं 3 फेस में आपको इस वीडियो को बताऊंगा। सबसे पहला फेस क्या है, बच्चे से बच्चा इस बात को जानता है कि ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता, ठीक है। और इस वीडियो को समझने के लिए आप आस्तिक होने चाहिए सबसे पहले। ये अब नहीं भी हो तो भी एक सिंपल सी वाली बात है, जो सच है वो सच है। और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ग्रंथों से, बहुत सारी चीजों को देख करके, एब्जॉर्ब करके या आसपास की चीजों को माइंड में रख के तब मैं वीडियो को बना रहा हूं। ये अटल सत्य बात, इसमें कोई प्रकार का झूठ नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, एनर्जी रहती है। हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, इसका मतलब एनर्जी रहती है। और ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड एक नहीं है, ब्रह्मांड बहुत सारे हैं। आज आपको ये भी क्लियर हो जाएगा आपको सपने क्यों आते हैं। मैं कह रहा हूं ब्रह्मांड बहुत सारे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा एक मूवी में बताया गया था, डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, कि हमसे भी पैरेलल दुनिया चलती है। अब इस बात को सीधे सीधे वे में समझो। आज का दिन में जिया, फुल एनर्जी के साथ जिया, तो इसका मतलब आज का दिन नष्ट नहीं हुआ। कहने का मतलब ऊर्जा को नष्ट तो कर नहीं सकते, वो एक दिन पीछे चला गया। इसका मतलब समझो कि कल का भी हिमांशु जिंदा है और आने वाले समय का भी हिमांशु जिंदा है और आज का भी हिमांशु जिंदा है। देखो थोड़ा बहुत टिपिकल है, मल्टीवर्स का लॉजिक है, तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, बट समझने का प्रयास करो मेरी बात को। हम क्या सोच सकते हैं, अब सबसे बड़ी वाली बात है, हम सोचते हैं हमारे दिमाग में ये विचार आ रहा है, हमारे वो विचार। एक बात मैं बताऊं, हम वो कभी सोच ही नहीं सकते जो हमने कभी कर ना रखा हो। अब आप कहोगे यार ये कैसे चूतिया पने की बात है। नहीं नहीं नहीं, मैं वो कभी सोच ही नहीं सकता जो मैंने किया ना हो। मैंने इस फॉर्म में नहीं किया, बट कोई ना कोई हिमांशु उस काम को कर रहा है। समझिए, करोड़ों डायमेंशंस हैं, करोड़ों हिमांशु हैं। मैं नहीं, जैसे समझो, लोग 84 लाख जन्म पे बिलीव करते हैं हिंदू धर्म में, वो सत्य भी है। अगर मेरे 84 लाख जन्म हो चुके हैं, इसमें 5 लाख योनि इंसानों वाली है, तो इसका मतलब 5 लाख योनि वाला हिमांशु विद्यमान है। देखिए, अब इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, बट अगर लॉजिकली बात को समझो तो मैंने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में या आने वाले समय में वो चीजें कर रखी हैं, वही मेरे दिमाग में आएंगी, उससे एक्स्ट्रा नहीं आ सकती। जैसे समझो मेरे दिमाग में आया मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, मेरे मान लो दिमाग में आया, तो ये मेरे दिमाग में ऐसे ही नहीं आया। कोई हिमांशु किसी डायमेंशन में, किसी ब्रह्मांड में वो कर चुका है। देखिए समझो मेरे अंदर विचार कैसे आ रहे हैं। आप समझो, कभी कभार हमें रात में अटपटे सपने आते हैं कि मैं छत से गिर गया, मेरे पीछे वो भाग, नहीं वो रियल है। आप उस एनर्जी को कनेक्ट कर पा रहे हो। देखो, जो व्यक्ति फिजिक्स पढ़ता होगा, जो धर्म पे विश्वास रखता है, वो मेरे लॉजिक को समझ पाएगा कि मैं उससे विपरीत सोच ही नहीं सकता जो मैंने करना रखा हो। अगर मैं सोचूं कि मेरी शादी किसी हीरोइन से हो जाए, तो ये सोच आई ही क्यों? क्योंकि किसी डायमेंशन में ऐसा चल रहा है। अपनी सोच सीमित है। लोग कहते हैं सोच असीमित नहीं है, सोच सीमित है। हमारे दिमाग में जो भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। जैसे मैं मालूम मेरे दिमाग में आया मुझे टीचर बनना है, तो किसी डायमेंशन का हिमांशु टीचर बन चुका है। समझो, जो आज का हिमांशु बोल रहा है ये पहले भी बहुत बार हो चुका है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए, आप समझ जाओगे हम एक लूप में हैं, हम एक लूप में फंस चुके हैं। आज आप कहोगे ये कैसी वीडियो है, नहीं ये सच है। अगर आप इस बात को समझ पाओ तो सबसे गहनता है इस बात में क्या है कि हम एक लूप में फंस चुके हैं, वही साइकिल रिवर्स होती जा रही है। हमारे दिमाग में जो आ रहा है, जो हम सपने में सोच पा रहे हैं, जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं वो पहले हो चुकी हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हो, नहीं, देखो एक बात क्या है, मेरा समय समय पे एंटीना अलग अलग डायमेंशन के हिमांशु के संग कनेक्ट होता रहता है। तो वैसे ही विचार जैसे कभी कभार मेरे अंदर आता है दुनिया जीत जाऊंगा, कभी कभार लगता है फट गई यार अब कुछ नहीं हो रहा। तो क्यों हुआ? क्योंकि जब फटे वाले हिमांशु के दिमाग में मेरी एनर्जी का कनेक्शन बना। आप इसको समझ पाओगे कि डोर होता है मल्टीवर्स की एनर्जी को कनेक्ट करने का, वो बनता है। आज मेरे कंसेप्ट पे बहुत सारे लोग हंसोगे, नहीं समझोगे, बट ये रियल है। जिस दिन पढ़ा लिखा बंदा इस बात को पढ़ेगा, इस पर रिसर्च चल रही है, क्योंकि एक लूप में बार बार हम घूमते जा रहे हैं, कुछ भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सब एनर्जी से बना हुआ था, पार्ट ऑफ द एनर्जी। आज मैंने जो बोल दिया वो भी पार्ट ऑफ द एनर्जी बेटा। तो समझो यही रहस्य है। हमें सपने में जो भी देखते हो सब सच है, बट वो किसी और व्यक्ति के संग हो रहा है जो हम ही है, हमसे अलग नहीं है, वो भी हम ही है, पर व्यक्ति वो कोई और है, बट वो मैं ही हूं। सिंपल वाली बात, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं और वीडियोस लाऊंगा इसके ऊपर, आप मेरे इस रहस्य को समझ पाओगे।
बहुत बड़ा रहस्य भाई, ये बहुत ज्यादा बड़ा। हॉलीवुड इस बात को पकड़ पाया तो छोटी छोटी वीडियोस पे मतलब मूवीज लाता रहता है, बट जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, जो सोचा है वो हम कर चुके हैं वही हम सोच सकते हैं। हर व्यक्ति हर बात सोच भी नहीं सकता। तो समझते रहिए, चीजों को लेकर आगे बढ़। इसी प्रकार रहस्यमयी वीडियो के संग भी मेरी आपसे मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।